राधे राधे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का डे 44 लेके मैं आ गई हूँ। 90 डेज चैलेंज वाला 8 आवर का चैलेंज है जिसमें बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो मैथ में मेरा पार्टनरशिप है। इससे पहले मैंने स्टैटिक्स दिया था। 2 डेज़ बाद मैं फिर बना रही हूँ, 1 डे बाद 2 डेज़ का हो गया होगा। पार्टनरशिप दिया, जिनका नहीं हुआ है वो स्टैटिक्स को कंप्लीट कर लें, तब फिर उसके बाद करें। फिर उसके बाद प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन मैं हमेशा लिखती हूँ। पीवाईक्यू या टेट जैसे जो जिसको सूटेबल पड़े। पीवाईक्यू का मतलब एक रिवीजन हो जाएगा, आपको ये आइडिया रह जाएगा कि जितना भी अभी तक का रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ सब में नज़र डालनी है। उससे ये आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा। और अभी सबसे बड़ी बात, पुराना वाला एक बार आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है, जो अभी पेपर हुआ एएलपी जेईई जो भी हुआ है, सब पे उसको ज़रूर देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बेस पे पता चला है कुछ पैटर्न चेंज हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। सब मैंने थोड़ा-थोड़ा करा दिया। एशियंट मटेरियल आपका हो गया है, उन सब में विधिवत करना है, वो आपको कर लेना, मैं लिख दूँगी, आप कर लीजिएगा। अब सबका विधिवत हो गया है, बायोलॉजी हो गया है आपका, फिजिक्स कंप्लीट पहले ही हो चुका है, केमिस्ट्री में थोड़ा-सा बचा है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट यही था कि 2 महीने में पहले मैं सारा सब्जेक्ट पूरा कर दूँ, 1 मंथ में आपका रिवीजन होगा, 90 डेज़ में। मेरा प्रयास यही है कि 1 मंथ हम पूरा फिर रिवीजन करेंगे, जो हमारा फिर उसके बाद टोटली पूरा पीवाईक्यू और सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट देना है। जैसे कि समझिए चलता है एग्जाम स्कूलों में, हम लोग करते थे वैसे ही करना है कि पूरा फिर सब हम लोग पेपर लेंगे, फिर बस चैप्टर खोलेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, बीच-बीच से छाँटेंगे। जैसा कि क्वेश्चन बैंक आता था पहले, तो वैसे ही हम लोग जो है पुराने पेपर पीवाईक्यू लेंगे। चाहे अगर किसी के पास पीवाईक्यू या कुछ नहीं है किसी के पास, तो कुछ नहीं करिएगा, सीधे-सीधे चैप्टर खोलते जाइएगा। उनमें से 10-50 जितने भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं, 2-2 घंटे का मैंने प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। उस अकॉर्डिंग पूरा बकायदा, जैसे 2-2 घंटा मैथ को, 2-2 घंटा ऐसे-ऐसे करके अपना टाइम डिवाइड कर करके पूरा अच्छे से दीजिएगा। लर्निंग को टाइम दीजिएगा, 4 आवर लर्निंग में ही दीजिएगा, 4 आवर अपना ये मैथ और रीजनिंग को दीजिएगा, ऐसे-ऐसे करके करना है। मैथ में पार्टनरशिप दिया हुआ है, प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन देन पीवाईक्यू या टेस्ट। रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है, प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू टेस्ट। जिनका डाटा सफिशिएंसी नहीं हुआ है तो वो नहीं अभी स्टेटमेंट में है, डाटा सफिशिएंसी करें और स्टेटमेंट अभी ना करें। और जिनका हो गया तो वो स्टेटमेंट वाला पार्ट कर सकते हैं। जीएस में भी और रीजनिंग में भी लगभग पूरा हो जाएगा। मैं जल्दी-जल्दी इसलिए करा रही हूँ ताकि हम सोच रहे हैं कि रिवाइज़ पूरा अच्छे से करें। इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी ही करने का प्रयास कर रही हूँ। जीएस प्लस कंप्यूटर पूरा पहले ही हो चुका था, उसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं था। साइंस में भी आज इसमें सिर्फ मैंने बायोलॉजी वाला पार्ट दिया, पादप जनन। और फिर उसके बाद है पॉलिटी में है नृत्यांक महालेखा परीक्षा की पॉलिटिक का है। फिर ये हमारा राष्ट्रीय संगठन मंत्रालय प्रमुख योजनाएँ दिया हुआ है। फिर जीके करंट में हिस्ट्री में मैंने दिया हुआ है जलियांवाला हत्याकांड। और फिर ये विश्व घास के मैदान भूगोल का है। और ओल्ड मैं सोची थी और दे दूँ, मैंने कहा नहीं ऑलरेडी बहुत हो जाएगा, बट इट्स ओके। ओल्ड लर्न क्वेश्चन, ओल्ड लर्न करना है आपको, पीवाईक्यू टेस्ट जरूर देना है। मैं बार-बार यही कहती हूँ कि पुराना जरूर पढ़िएगा, हर चीज़ करिएगा, कम से कम जितना आपने अब तक किया है, कम से कम उतने तो आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमारा कुछ सिलेबस किसी का मान लीजिए नहीं पूरा हो पा रहा है। मैं तो टाइम टू टाइम दे रही हूँ, कोई नहीं पूरा कर पा रहा है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई काम आ जाते हैं। तो जैसे कोई अगर पूरा नहीं कर पा रहा है बाय द वे, क्योंकि उसने जितना अभी तक मैंने दिया, मान लीजिए डे 44 तक उसने जितना भी पढ़ा है, वो पूरा डे 44 में जितने भी मैंने अब तक का सिलेबस सब्जेक्ट कुछ भी दिए हैं, तो वो उसमें इतना परिपक्व हो जाए कि अच्छे टेस्ट दे दे कि उनमें से कुछ भी पूछ ले तो वो उसका आंसर दे दें। तो ये हो जाएगा, कम से कम कहीं न कहीं चांसेस रहेंगे कि हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इसलिए मैं जितना ज़्यादा, मैं हमेशा ये कहती हूँ, कम से कम जो भी जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे वो आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो कम से कम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए, रट्टू तोते की तरह जिसे कहते हैं। ताकि वो एग्ज़ाम में अगर उनमें से कुछ आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और उसके बाद अगर जो गलत हो गया 1/3 हो चाहे 1/4 हो। इससे नहीं मतलब जो गलत हो गया तो हो गया। तो इसलिए हमको सही भी बचाना है और गलत को भी गलत होने से बचाना है। मतलब कि गलत नहीं करना है, जो सही है तो उसको सही ही रखना है। गलत नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना है। इसलिए मैं कह रही हूँ बार-बार, जितना पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जो पुराना जितना भी है, चाहे मैथ का, रीज़निंग का, साइंस का, कंप्यूटर हो, चाहे जीके के या करंट अफेयर हो, उन सबको पूरा आपको रिवाइज़ ज़रूर करना है। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगी, और इंस्टाग्राम में मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। राधे, राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय। राधे, राधे।